हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरे आ गए हैं पिजन और मैं ना इनको चुके चुके मुझे इनकी वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, मैं मतलब जब भी खाना डालती हूँ या पानी डालती हूँ ना, तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि आ रहे हैं, खा रहे हैं और जो खाना मैंने डाला है वो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मतलब बदल बदल के मैंने आप लोगों को बताया कि मैं डालती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है ना कि बस जो काम कर रहे हैं कर ही दो, उसका ध्यान भी रखना चाहिए ना कि क्या उन लोगों को पसंद आ रहा है क्या नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जैसे गर्मियों का टाइम है ना, तो मैं ये एक बार ही पानी नहीं रखती, मैं 2-3 बार चेंज कर देती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा परिंदे भी आ रहे होते हैं, तो वो पी भी लेते हैं और कई बार वो गिरा भी देते हैं। और फिर तीसरा कारण है कि पानी गर्म भी हो जाता है। यहाँ पर मैं मतलब मक्खन चला रही थी, मुझे घी भी बनाना था और यहाँ पर आपके जीजू के बहुत सारे कपड़े, मैंने आप लोग के साथ शायद पहले भी ये बात शेयर करी है कि उन्होंने अभी ही वो प्लग लगाया है, तो अब काम बढ़िया है और अब उनके कपड़े जो इतने सारे काफ़ी टाइम से अनप्रेस्ड हैं, तो बस मैं उनको प्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने कितनी सारी शर्टें तो आज प्रेस कर ली हैं, अब बाकी की जो हैं ये बच गई हैं, ये मैं फिर बाद में करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इतनी गड्डी तो इनकी निकाल दी है। तो कई बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि इतने सारे कपड़े क्यों थोड़े बहुत होते तो 2-4 जोड़ी कपड़े तो हो ही जाता काम, लेकिन अभी आप यकीन मानिए अभी तो इससे भी मतलब ट्रिपल शर्टें इसके ट्रिपल होंगी। मतलब मैंने सिर्फ 1/3 पार्ट अभी किया है। खैर वो भी चलता रहेगा काम। और यहाँ पर मैंने आज बनाया, मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी ना आप लोग के साथ पहले शेयर की हुई है। तो मैंने बनाया है ये राइस, खाली राइस नहीं बनाया, इसके साथ सब्ज़ी बनाई है और जो सब्ज़ी बनाई है ना वो है ये। तो मैंने बनाए थे राजमा राइस और ये जो राजमा है ना बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। अच्छा, मुझे ना कमेंट आ रहे होते हैं, लोग पूछते हैं कि ये राजमा क्या होते हैं। तो इंग्लिश में तो इन्हें किडनी बीन कहते हैं और बाकी हमारे यहाँ तो राजमा कहते हैं। इसके अलावा इसका कोई और नाम हो तो मुझे नहीं पता फिर। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, मैं ना जैसे कभी भी बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं और आप लोग ये कहते हैं। तो मेरे पास एक मेरी बहन का कमेंट आया कि हम आपके कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और हमें तो वो कमेंट नहीं दिखते जो आप कहते हैं। तो मैंने फिर उनको यही बोला था, मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी कोई ऐसी बात होगी तो मैं स्क्रीनशॉट लगाया करूँगी और भैया फिर आपको यकीन हो जाए, क्योंकि यकीन दिलाने के लिए आप लोग को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है भाई। तो ठीक है, ये भी काम करने की कोशिश करेंगे कि जब मैं इस तरह की कोई ऐसी बात करूं तो फिर मैं उसका कमेंट लगा दूं। खैर, यहाँ पर जो मैं आपको मक्खन दिखा रही थी उसका मैंने घी बनाया है और ये जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो मैंने शीर बनाई थी। तो मतलब आज मैंने काफ़ी सारी कुकिंग की है और मैं सुबह से लगी हुई हूँ, क्योंकि ये घी भी 1.5 से 2 घंटे में बनता है। यहाँ पर मैंने शीर बनाई और ये रही मेरी शीर, क्योंकि ये शीर आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने बना ली थी। और राजमा राइस ये सब मतलब खाने में बनाया हुआ है। तो अब मैं ना बच्चों को फटाफट से खाना खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत अल्लाह मचा रहे थे और इन बच्चों को पता नहीं क्या हो गया आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लगे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी छोटे भी हैं तो फिर खाना भी होता है, फिर बीच बीच में इनको पानी भी होता है, फिर खेल कूद भी होता है, कुछ ना कुछ इनका रहता ही है। तो बस अब मैं जल्दी से इनको खाना देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में, मुझे याद है, मैं उस बात पे आऊँगी, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दूँगी एक गुड न्यूज़, तो वो मैं अभी आपको आगे चल के दे दूँगी। तो बस, तो जी मैं ले आई हूँ अब बच्चों के लिए खाना। तो लिबा खा रही हैं और बाकी बच्चे भी खा रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन लिबा का आप लोगों को शुरू से ही पता है कि लिबा मेरे हाथ से नहीं खाती है। लिबा बहुत छोटी सी थी ना, मतलब जब से इसने खाना भी शुरू किया है वो ये खुद ही खाती है और जितना खा पाती है अल्लाह जाने इसका पेट भरता है नहीं भरता। मैंने कितनी कोशिश कर ली लेकिन ये मेरे हाथों से नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ही जो भी खाती है अपने ही हाथों से खाती है। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि आप ना आयरा को भी अपने हाथ से खिलाया करो। तो अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं आयरा को खिलाऊंगी तो फिर शिफा को तो नहीं छोड़ सकती, फिर बच्चे सारे बराबर हैं। अब मैं तीनों बच्चों को बैठा के खाना खिलाऊँ, अब इतना नहीं हो पाता है ना, फिर मुझे इन्हें खाना दे के फिर और काम करने होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं नहीं कर पाती। अब फिर लिबा का जो मन करे लिबा करे। यहाँ मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे जब कमेंट में ये आता है ना कि आपके तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना, बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है। बहुत सारे लोग मेरे 2 ही बच्चे
मानते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे लोग होते हैं और जो बहुत बारीकी से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि ये तीनों ही मेरे बच्चे हैं। तो अब हो गया था शाम का टाइम, बच्चे खाना पीना खा के ट्यूशन गए थे, फिर आके सो गए थे। अब शाम को उठे थे और गर्मी आजकल इतनी हो रही है तो बच्चों को रहता है कि कुछ ना कुछ ड्रिंक। तो आज मैंने बनाई थी इन लोगों के लिए लस्सी, और यहाँ पर ये जो 2 ग्लास है हाफ हाफ ये दोनों बच्चों के हैं, कप लिबा का है एंड जो बड़ा वाला है वो मेरा। तो बस बच्चे अभी देख रहे हैं और मैं इन लोगों से यही कहती है अभी रुक जाओ मुझे वीडियो बनाने दो। तो ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इनको बोलूँ अटैक और ये फटाफट से लेके खाने बैठ जाए। और यहाँ पर आयरा कर रही थी अपना थोड़ा बहुत होमवर्क, मैंने कहा कर लो फिर जब तक मैं अपने और भी काम निपटा रही थी, क्योंकि फिर जाना है मम्मी के पास। तो यहाँ पर लिबा भी है, शिफा भी है, सॉरी। तो बस ये बच्चे पूरे इसी इंतज़ार में हैं कि मैं मतलब बोलूँ कि पी लो, तो सब बच्चे पीने लग जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हाँ गुड न्यूज़ की क्या गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि बहुत 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 जल्द मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो बस उसी की मतलब गुड न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप कब जाओगी कब जाओगी। तो हाँ आयरा की छुट्टियाँ पड़ गई थी, 16 से ही पड़ गई थी, लेकिन मैं तब नहीं गई थी क्योंकि तब हमारी बिट्टो गई थी। तो मम्मा ने बोला था कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एकदम से पूरा घर खाली मत करो वरना मेरा क्या होगा। तो मैं फिर थोड़ा सा रुक गई थी। हालांकि घर से तो बहुत फ़ोन आ रहे थे कि नहीं आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मतलब घर वालों को तो ये कहना था कि 16 को छुट्टियाँ पड़ी तो 16 को ही आ जाते हैं लेने के लिए। फिर मैंने बोला नहीं ऐसे मत करो, अभी रहने दो, क्योंकि फिर मम्मी अकेले पड़ जाएंगी। थोड़ा सा मम्मी के साथ रुक के फिर मैं जाऊँगी। तो बस अब कुछ दिन मम्मी के साथ बिता के और फिर मैं जाऊँगी घर। तो बहुत जल्द अब आप लोगों के साथ वो व्लॉग्स भी शेयर करूँगी अपने घर के। तो जी अब मैं आ गई थी घर पे मम्मी के पास, और आज मम्मी है नहीं, मम्मी पापा दोनों ही नहीं है एक्चुअली। मम्मी पापा गए मम्मी की दवाई लेने के लिए, तो शाम को ही गए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर पापा के पास काम भी रहता है, तो इस वजह से अब शाम को ही गए। तो मैं बस आज थोड़ा जल्दी ही आ गई थी घर पर, और आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर तो यही कहते हैं फली की सब्ज़ी कहते हैं। अब ये कौन सी फली है ये तो मुझे इतना पता नहीं, मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगी। तो ये ना बड़ी अच्छी बनती है और इनको मतलब बॉईल करके बनाया जाता है, और बहुत सिंपल इसकी रेसिपी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो क्या क्या होगा ये सब मैं आपको अभी दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ये मतलब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा उधम कर रहे थे। वो पहुँच गए थे छत पे, और आजकल इन लोगों को ना छत पे जाने का बड़ा ही क्रेज़ चढ़ा हुआ है, तो वो सारे छत पे मस्ती कर रहे हैं और मैं बस अब यहाँ पर जल्दी से काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना लहसुन की मतलब ये जो कलियाँ हैं इनको काट लिया है, ये बस इसी से छौंके जाएगी, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डलते हैं। और यहाँ पर मुझे आप लोगों से बात भी करनी है, और वो ये है कि मतलब कितना अजीब होता है ना कि बंदा अपनी मेहनत से इतना सब कुछ कुछ हासिल करता है अपनी ज़िंदगी में, और सच्चाई से अपनी मेहनत से, लेकिन कुछ लोग आके वो आपसे छीन लेते हैं, आपको बदनाम कर देते हैं, आपकी इतनी रुसवाई कर देते हैं इस दुनिया में। तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है, और फिर वो बंदा अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा होता है, क्या करे फिर अपनी एक्सप्लेनेशन ना दे, चुप रहे तो लोग बोलते हैं चुप है, इसका मतलब जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो बात सही है, अगर बोले तो फिर ये कहते हैं कि सफाई दे रहा है। तो मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी मैंने इस बात को शेयर किया था, कुकिंग विद शबाना जी के साथ जो चल रहा है, मैं ना उनके मतलब मैंने ये बोला था कि मैंने उनके ज़्यादा व्लॉग नहीं देखे हैं, तो कुछ लोगों ने गलत समझ लिया कि जब देखा ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो। मैं ये कह रही थी कि अभी जो उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखे उन लोगों की जो वीडियोज़ वगैरह हैं, एक एक देखी है सबकी। बाकी पहले के तो मैंने उनके व्लॉग्स देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनके देखे, और उनकी बातें और उनका मतलब सलीका सब इतना अच्छा था, इतना सब कुछ बढ़िया, और हर चीज़ मेहमान नवाजी हर चीज़ इतनी अच्छी। और उसके बाद अब उन पे अगर कोई ऐसे मतलब लांछन लगाए या वो करे, मैं तो ये जानती हूँ कि जब वो इतनी बुरी थी या अंबर इतनी बुरी थी तो आपने रिश्ता किया ही क्यों था। आप ही आगे ऐसे आगे कर रहे थे, आप ही ने उन्हें बुलाया, आप ही ने सब कुछ करा, और उसके बाद अब आप ही उनको रुसवा कर रहे हो। तो यही वाली जो फली है जो मैं आपको बता रही थी ना, ये है, इनको बस उबाल लिया है, और उबालने के बाद ना इसके अंदर सूखा वो साबुत जो नमक होता है वो, और लाल मिर्च, उसको सिलवट्टे पे पीसा है पाउडर फॉर्म में। चटनी नहीं बनाई इस बार, लहसुन वहसुन कुछ नहीं डाला उसमें, बस नमक और मिर्च साबुत को सूखा पीस लिया, वो इसमें पहले ही मिला दिया उबाल के, और इसे निचोड़ लिया, उसमें पहले मिला दिया। अच्छा ये है, हमने अभी थोड़े मतलब कल थोड़े दिन पहले नहीं, कल हमने गोश्त बनाया था, तो हम गोश्त का ना तार उतार लेते ऊपर से, तो ये बहुत ज़्यादा था तो फिर इसे उतार लिया था, तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो फिर वो जो सब्ज़ी होती है ना उनमें हम डाल देते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्वाद भी आ जाता है।
तो बस इसी तरह से ये बहुत आसान रेसिपी है और ये बन के हो गई है रेडी। इसे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस तेल से और उससे भगाना था। और ये देखो मैंने गैस भी अब थोड़ी देर में मतलब मैं बंद कर दूँगी। अब मैं जा रही थी आटा गूँथने के लिए। तो हाँ, मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। और फिर जब लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो फिर बंदा भी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अरे मैंने ऐसे किया ही क्या है जो लोग इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और लोगों को मौका चाहिए होता है, एक अच्छे इंसान को बोलने के लिए ना दुनिया को मौका चाहिए होता है। और जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा कोई कुछ नहीं कहता है। अच्छे को बुरा बनाने के लिए दुनिया लगी रहती है। खैर, किसी के बनाने से कुछ नहीं होता है, जो अच्छा होता है उसकी सच्चाई भले ही थोड़े दिनों में आएगी, लेकिन आएगी तो बाहर ज़रूर। और जो बुरा है उसकी बुराई भी सामने आएगी। तो सच और झूठ का फैसला यहीं पर हो जाएगा। और बस ये है कि ये तमाशे जो लगे हुए होते हैं ना यूट्यूब पे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब लोग अपने घरों की बातें और इतनी डिटेलिंग में जाके इस तरह से करते हैं। ठीक है, थोड़ी मोड़ी बात अब लोग मुझे कहने आ जाएंगे कि आप भी तो करती हो। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शेयर करती ही नहीं हूँ। जब बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं किसी एक बंदे पे, तो मैं बस उसका रीज़न बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैं कोई डिटेलिंग में बताने नहीं बैठ जाती और ना मुझे कभी बताना। तो ख़ैर, ये ज़िंदगी है, ये इसी तरह से चलेगी, जैसा जिसको अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं ना वो बना रही थी, रायता बना रही थी। तो बस सब्ज़ी बन गई है, रायता बन गया है और आयरा से बात कर रही थी। और यहाँ पर अब बन गई है रोटी, क्योंकि मम्मी-पापा तो ख़ैर नहीं आए हैं, आपके जीजू आ गए हैं और मुझे उन्हें देना है खाना। जीजू भी आ गए हैं, छोटे वाले भैया भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं, तो बस उन्हें खाना देना है। और मैं अंदर ही अंदर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं उड़ान भरने वाली हूँ यहाँ से और मैं जाने वाली हूँ अपने घर पे। तो मतलब होता ही है ना, जब अपने घर जाना होता है तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, कितने ज़्यादा प्लान्स हो रहे होते हैं और पहले ही फ़ोन पे बन जाते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। मेरे साथ तो खैर ऐसा होता है, आप लोग के साथ कैसा होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अप्पी के साथ पहले ही मेनाज के साथ डीलिंग हो जाती है, ये करना है। और जैसे मान लो अभी हम जाएंगे दिल्ली, तो एक फ़ंक्शन भी है, तो उस फंक्शन में भी जाना है, फिर घूमने वगैरह भी जाना है, ट्रिपिंग की करनी है, मतलब बहुत कुछ करना है मस्ती धमाल। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। वैसे भी आप लोगों को मेरे दिल्ली के व्लॉग्स बहुत पसंद है। रील दिखाओ पहले अपनी, कौन सी चल रही है? इसकी लाइट बंद कर दिया करो, उसमें लाइट उड़ रही है। अब पीला नहीं, क्या क्या जैसा नहीं आएगा। हां, इसकी लाइट में लाइट जलती है, तो लाइट हो जाए रात हो, लाइट से पीला कौन आता है। तो जी, अब हम घर आ चुके हैं और ये नाइट टाइम है और बच्चों की मस्ती चल रही है। ये लोग ना अपने पापा के साथ मिलके वो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो ये वही दिखा रहे थे, कह रहे देखो ये इस तरह से वो पहले वो मतलब जो म्यूज़िक किया है ना, वो गाल दबाने वाली लिबा बहुत ज़्यादा समझती है। और फिर उसके बाद वो पापा मम्मी मार रही हैं, तो वो भी ये देखो इन्होंने बना रखी है लिबा की रील। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने अगर हम दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। आपकी चीज़ों की ID तो मुझे याद नहीं है मुझे सिर्फ अपनी ID याद है, रज़िया खान 1216 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और जब मैं मिल जाऊँगी तो आपकी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगे। तो वो बच्चों की भी रील्स बना के डाल देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक है और ख़ुद भी अपनी बनाते हैं। तो यहाँ पर बस पापा और बच्चों का अपना मतलब मी टाइम चल रहा है और ये रोज़ रात को इसी तरह से होता है। और लिबा और आयरा तो थोड़ा कम बनाती है, लेकिन लिबा बड़ी बहुत ज़्यादा रील्स बनाती है। तो मुझे ना ये टाइम अच्छा लगता है, ये जो रात का टाइम होता है, ये सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और पापा बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, बच्चे पापा के साथ मस्ती करते हैं। तो लिबा की ये फुल ऑन मस्ती चली हुई है। चलो जी, अब मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ करना है। ये जो व्लॉग्स होते हैं ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, कई बार मन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग की ख्वाहिश पे ये सब हमें काम करने होते हैं। हालांकि हम लोग का शौक़ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग एक फैमिली की तरह होते हो। फिर जब फैमिली बन जाती है तो हर चीज़ हम लोग को भी रहता है कि हम शेयर करें, लेकिन कई बार होता है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर आप लोगों के मतलब लिए करना भी पड़ता है। बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं जो कि शायद हम नहीं भी देना चाहते, तो फिर वो भी देने पड़ते हैं। लेकिन मैं अगर कोई किसी बात का या घर के किसी मैटर में कोई बात करती हूँ तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से यानी कि अपनी सासू माँ से पूछ के ही करती हूँ। मैं उनके बिना इजाज़त के कोई भी मतलब स्टेटमेंट पास नहीं करती। तो चलो जी, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।